ओके सो गाइस, ऊकला की एक रिसर्च के दौरान सामने आया है कि पूरी दुनिया में इंडिया इंटरनेट के मामले में 118वीं पोजीशन पर है। गाइस, इंडिया में बहुत ही जल्दी 5G सर्विसेज लॉन्च होने वाली है, लेकिन जो 4G सर्विसेज है वो भी इंडियन इंटरनेट यूजर्स को सही तरह से यूज करने को नहीं मिल रही है। मतलब जो 4G इंटरनेट की स्पीड है वो भी 2G इंटरनेट की तरह यूज करने को मिल रही है। तो आखिर वो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में इंटरनेट इतना स्लो है, और जो इंडियन टेलीकॉम कंपनीज है जैसे जियो, एयरटेल और वी सभी इंडिया में सबसे पहले 5G सर्विसेज लॉन्च करने का दावा कर रही है। साथ ही इंडिया में 5G स्ट्रॉन्ग कवरेज और सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड के साथ में लॉन्च होने के लिए रेडी है। तो भाई पहले 4G सर्विसेज की स्पीड को तो सुधार लो, क्योंकि यहाँ पर 4G इंटरनेट स्पीड भी 2G की तरह यूज करने को मिल रही है। तो गाइस, अगर आप भी परेशान हैं कि आपके फोन में भी इंटरनेट स्पीड इतनी स्लो क्यों है, आखिर वो क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया में इंटरनेट इतना स्लो है, तो उन्हीं रीजंस के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आम जनता के लिए इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। ऐसा नहीं है कि उससे पहले इंडिया में इंटरनेट नहीं चलता था। इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज सन 1986 को ही आ चुकी थी, लेकिन आम पब्लिक के लिए आते आते इसको पूरे 9 साल का टाइम लगा, और फाइनली 15 अगस्त 1995 को इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया में सभी आम लोगों के लिए इंटरनेट सर्विसेज को लागू कर दी गई थी। तब से लेके अभी तक इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज को फैलाया जा रहा है। ये बात सच है कि दिन पे दिन इंटरनेट सर्विसेज को इंडिया में फैलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में इंटरनेट स्पीड इतनी स्लो है, किन रीजंस की वजह से आपके फ़ोन में जो 4G सर्विसेज है वो 4G सर्विसेज की तरह यूज़ करने को नहीं मिल रही है, उसकी जो स्पीड है अभी भी 2G की तरह आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं रीजंस के बारे में। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले रीजन की। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रीजन है वो है मोबाइल यूजर्स की बढ़ती हुई गिनती। गाइस, इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। उसी के साथ में जो मोबाइल यूजर्स है उनकी भी जो गिनती है, उनकी भी जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और मार्केट में स्मार्टफोन्स को लेकर इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि स्मार्टफोन कंपनीज बहुत ही कम दामों में स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रही है, और बाकी जो कसर थी वो रिलायंस जियो ने 4G सर्विसेज को फ्री देकर पूरी कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेट यूजर्स थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए थे फ्री इंटरनेट देने की वजह से कि कंपनी उसको डेटा की जो खपत थी उसको पूरी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से नेटवर्क पर दबाव बढ़ने की वजह से, डेटा की डिमांड बढ़ने की वजह से जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो हो जाती है। गाइस, अब बात करते हैं अगले रीजन की। तो जो अगला रीजन है वो चीप डेटा प्लान, सस्ते डेटा प्लान। तो गाइस, आपने सुना होगा जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा, तो ये बात इंटरनेट पर भी अप्लाई होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इंटरनेट डेटा प्लान्स है वो पूरी दुनिया में सबसे कम प्राइस पर इंडिया में अवेलेबल है। अभी कुछ टाइम पहले सभी टेलीकॉम कंपनीज ने जो प्राइस है वो बढ़ाई थी, लेकिन जो यूजर्स हैं वो बहुत ही नाराज हो चुके थे, और यूजर्स ने कंपनीज को बहुत ही गंदे जो फीडबैक उनको दिए कि आपने जो इतने प्राइस है वो बढ़ा दिए हैं। तो ऐसे में कंपनीज के पास में अगर इनफ फंड नहीं होगा उनकी सर्विसेज को बढ़ाने का, उनके नेटवर्क कवरेज को अच्छा करने का, सुधारने का, तो वो आपको अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। ऐसे में जो नेटवर्क है वो उतना ही रहेगा, उस पर दबाव पड़ेगा और आपको इंटरनेट स्पीड स्लो मिलेगी। तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर चीप डेटा प्लान से 4G सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे तो इसका रिजल्ट लो इंटरनेट क्वालिटी होगा। तो गाइस, यहां पर बात करते हैं अगले रीजन की। तो जो अगला रीजन है वो है कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर। TRAI के अकॉर्डिंग अप्रैल के मंथ में VI की जो डाउनलोड स्पीड थी वो सेकंड पोजीशन पर थी। 17.7 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिली थी VI की अप्रैल के मंथ में। अगर बात करते हैं एयरटेल की, तो एयरटेल की जो डाउनलोड स्पीड थी वो 14.1 Mbps थी। जो BSNL की डाउनलोड स्पीड थी वो 5.9 Mbps थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रिलायंस जियो की सबसे फर्स्ट पोजीशन पर स्पीड देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपनीज अगर उसको सुधार ले तो सभी कंपनीज की जो इंटरनेट स्पीड है वो सुधर सकती है। तो गाइस, जो यहाँ पर अगला रीजन है वो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन। गाइस, स्पेक्ट्रम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑपरेटर के लिए, किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उतने अगर स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज नहीं किए जाते हैं, उतनी अगर स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो इंटरनेट स्पीड है वो जाहिर सी बात है आपको बहुत ही स्लो देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम की भी अगर जो संख्या है वो बढ़ेगी तो यहाँ पर जो आपको सर्विसेज है वो ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने कम स्पेक्ट्रम होंगे ना दबाव उस पर आएगा, आपको रिजल्ट में
जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो देखने को मिलेगी। सो गाइस ये सारे रीजंस है जिनकी वजह से आपको इंडिया में इंटरनेट जो है वो स्लो देखने को मिलता है। 4G इंटरनेट की स्पीड भी आपको 2G की तरह देखने को मिलती है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आपको जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो देखने को मिलती है। तो गाइस 5G आने से पहले मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों में 4G सर्विसेज में सुधार किया जाएगा। बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट है कि जब 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तब 4G की सर्विसेज है वो और ज़्यादा स्लो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 4G सर्विसेज अभी जो आपको देखने को मिल रही है वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर कंपनीज अगर इसको सुधारे, इसमें अगर इम्प्रूवमेंट करे तो आपको 4G सर्विसेज भी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो गाइस इंडिया में 5G सर्विसेज तो लॉन्च होनी ही चाहिए, अच्छी कवरेज के साथ में लॉन्च होनी चाहिए, इंटरनेट स्पीड मिलनी चाहिए। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स हैं उन सभी का इंक्लूडिंग मी यही कहना है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें अपनी जो मौजूदा सर्विस है उसको सुधारनी चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने चाहिए ताकि सभी को जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छी मिल सके। तो गाइस यही सब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आपको इंटरनेट स्लो देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो ये सारे रीजंस है वो समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।